नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर सबकी जो एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज़ हो चुकी है। 5 जनवरी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, ठीक है। उसी के आसपास मतलब 4 और 5 को आपके एग्जाम्स होने हैं, वो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग होंगे। तो अब क्या है कि जब से डेट आई है तो तब से अब सब परेशान है कि अब क्या करें, इतना टाइम है, अब क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कहाँ से पढ़ें, टाइपिंग करें अभी या ना करें। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ आप अपने किसी भी तरीके की क्वेरी या क्विज और लाइव क्विज भी आपको कराई जाती है, उन सभी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आज मैं कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना कहने के लिए मैं आई हूँ कि सबसे पहले तो अगर आप लोग सिर्फ मैथ्स के पीछे भाग रहे हैं या सिर्फ इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं तो ऐसा ना करें। अब वो टाइम है कि आपको चारों सब्जेक्ट, जीके, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है, चारों ही सब्जेक्ट को टाइम देना होगा और रोज देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं आपका मैथ्स वीक है तो आप हिंदी छोड़ दें और आप मैथ्स के पीछे लग जाएं, क्योंकि इक्वल इक्वल मार्क्स का आना है सब कुछ 25। और आपको इक्वल मतलब ये नहीं है कि आपने मैथ्स में पूरे 25 कर दिए और हिंदी में आपके 10 ही क्वेश्चन सही हुए तो आपके लिए अच्छा है, नहीं, क्योंकि ओवरऑल मेरिट लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस भी हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने से थोड़ी कट ऑफ लो भी रहती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उस चीज़ के को भी देख के चलेंगे। वैकेंसीज स्टेनोग्राफर की लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम भी हैं, ठीक है। और अगर आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं तो आप जितने ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, ठीक। और क्या चीज़ है कि अब आपको करना क्या है। अब आपको एक 15 दिन या 20 दिन, जितने भी आपके पास टाइम है ना, 20 दिन का आप एक स्ट्रेटजी बनाएं कि आपका ये सब्जेक्ट है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर आपको नहीं पता है आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है तो मैंने टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स बता रखे हैं सब्जेक्ट में कि आपको ये तो पढ़ना ही है। तो एटलीस्ट वो जो मैंने बताए हैं वो टॉपिक्स तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पर, अब डेली मैंने सोचा है कि आपको 15 डेज़ का डेली का टारगेट दिया जाएगा। उन 50 डेज़ में आपको जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, ठीक है। और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए 15 डेज़ जो स्ट्रेटेजी कह दो या फिर एक प्रोग्राम रहेगा आपके लिए 15 दिनों का, जो आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है आपको, उसके अलावा अब जैसे हिंदी है, ठीक है, हिंदी में आपने सपोज कीजिए आपने हिंदी में सब कुछ पढ़ रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी के जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, चाहे वो आपको प्रैक्टिस सेट से मिले, चाहे वो आप, मैंने बताया है टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत बार मैंने शेयर किया है कि आप बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि अब हम कौन सा टेस्ट फॉलो करें। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास ऑफलाइन है, यूथ का अच्छा है, यूथ कर लीजिए, घटना चक्र है वो कर लीजिए, ओवरऑल कोई भी है, आपको क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और ना सीधे सीधे आप टेस्ट बुक पर जाइए, टाइप कीजिए वहाँ पर टेस्ट सेक्शन में हिंदी टेस्ट, तो वहाँ पे आपको खुल के आ जाएंगे बहुत सारे टेस्ट। आप सारे टेस्ट दे दीजिए, हिंदी का क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए वहाँ से। उसके बाद आप ये देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक है, जिस टॉपिक में आप गलती कर रहे हैं तो उस टॉपिक को फिर से एक बार पढ़ लीजिए, बुक से पढ़ लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, जहाँ से चाहे पढ़ लीजिए। मैंने भी हिंदी के बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाए हैं, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो हिंदी प्लेलिस्ट के नाम प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको करने के लिए मिल जाएंगी। आने वाले टाइम पे अब मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। जो इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस हैं, आपको मिक्स क्वेश्चंस, मैंने टेस्ट भी बहुत सारे अपलोड किए हैं, अब आपको टेस्ट भी आगे प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, चाहे वो मैं वीडियो के माध्यम से करवाऊँ, टेलीग्राम के माध्यम से करवाऊँ, पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ और करवाऊँगी। क्विज के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर करवाई जा रही हैं। तो हिंदी आप ऐसे कर लीजिए, आप एनालाइज कीजिए आप क्या गलत कर रहे हैं किस सब्जेक्ट में, उस चीज़ पर फोकस कीजिए। एटलीस्ट अभी 5-6 दिन तो आप उसके लिए दे सकते हैं। उसके बाद आपको रिवीजन 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 करना है, जो पढ़ चुके हैं उसी को बार बार पढ़ना है, जो गलती कर रहे हैं वो गलती बार बार ना हो। जीके के लिए आप जीके कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, तो स्टैटिक जीके के लिए अलग से मैं कोशिश यही करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, जितना मैं आपको लोगों को हेल्प कर सकती हूँ मैं उतनी हेल्प करूँगी। लेकिन मेरी हेल्प से ज़्यादा किस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, आपकी खुद की मेहनत का। तो जितनी मेहनत आप इस टाइम कर लेंगे वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगी, ठीक है। कोई कह रहा है कि वैकेंसीज बिक चुकी हैं, कोई कह रहा है सीट्स बिक चुकी हैं, तो उन्हें बिल्कुल मत सुनिए, उन्हें बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि वो कहने वाले वो तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो आसपास का जो एटमोसफेयर है वो भी खराब कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में एक बार भी आ गया ना कि सीट्स बिक चुकी है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है,
फिर आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। आपको ये लगना है कि अगर 100 सीट है, 100 में से 100 नहीं बिक सकती हैं, सबको पता है कि अगर बिक भी गई होंगी, मैं कह रही हूँ अगर बिक भी गई होंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिक गई हैं, तो कितनी, 100 में से 5 या 10, बाकी 90 सीट तो आपकी है ना, उन 90 सीट के लिए लड़िए। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि 100 सीट्स हैं, 100 की 100 ही बिक जाएगी, नहीं होता है ऐसा, ऐसा कभी नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नेगेटिव, जितनी भी नेगेटिविटी है सबसे दूर रहिए। आप किसी भी ग्रुप में, आप किसी भी चैनल पे, आप किसी के भी आसपास हैं, अगर वो आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहा है तो उससे दूर हो जाइए। अगर आपको जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब क्योंकि ठंड होने वाली हो गई है, तो आपको अपना ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल भी कोई मतलब नेगेटिविटी नहीं करनी है, और जितनी हेल्थ के ऊपर अपना ध्यान रखना है, पढ़ाई का ध्यान रखना है। उसके अलावा आपके क्या क्या डाउट्स हैं, मुझे एक बार डाउट्स कमेंट्स में बता दीजिए। वीडियो लाइक नहीं करी है ना, लाइक करो, लाइक कर दीजिए, और चैनल को शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो, रियल में आपके लिए बेनिफिशियल है। जो लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको उस चीज़ से बहुत हेल्प भी मिल रही है, क्योंकि मैं जितना भी कर सकती हूँ हेल्प करती ही हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या डाउट है, हाँ टाइपिंग का एक और मुझसे क्वेश्चन आ रहा था, मेरे पास काफ़ी बार आ चुका है, टाइपिंग का कैसे करें, कहाँ से करें। मैंने वीडियो अपलोड की है कि मैंने कैसे टाइपिंग की या कहाँ से टाइपिंग की, तो आपको भी कहीं इधर उधर, क्योंकि टाइम इतना तो है नहीं कि आप सेंटर पे जाके टाइपिंग कर सकें, ठीक है। किसी के पास है तो बात अलग है, वो ज्वाइन कर सकता है टाइपिंग सेंटर, लेकिन अगर नहीं है तो क्या आपको क्या करना है, आपको रिटर्न की भी तैयारी करनी है, तो आप क्या कीजिए, सुबह और शाम 1-1 घंटा दोनों अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर टाइपिंग नहीं की है, जो शॉर्ट हैंड वाले बच्चे हैं वो शॉर्ट हैंड लिखना शुरू कर दें। अगर नहीं किया, वैसे तो उन्हें कर देनी ही चाहिए थी, मैंने बहुत पहले बता दिया था कि शॉर्ट हैंड बिल्कुल तैयार, इतनी जल्दी तैयार नहीं होती है। शॉर्ट हैंड के लिए आपको, अगर आपको बेसिक नहीं हुआ तो आपको बहुत पहले, मतलब 1 महीना पहले कम से कम, या 1.5-2 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया था। लेकिन फिर भी स्टिल अगर आपने अभी तक नहीं किया तो मैं ये कहूँगी कि उसको करो, बिल्कुल उसको डिले मत करो, क्योंकि रिटर्न का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप शॉर्ट हैंड नहीं कर पाएंगे या टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। तो टाइपिंग में कैसे पास होते हैं, कैसे फेल हो जाता है, ये क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी आपके लिए क्या है कि अभी आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल मोटिवेट रहना है, चीज़ें रिवाइज करनी है, जो चीज़ें गलत हो गई है उन्हें करेक्ट करना है। साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए, या आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। मैं उन सभी को लेकर एक और आप सभी के डाउट क्लियर करूंगी, और कोशिश कर रही हूँ कि आपका कोई डाउट ना रहे, सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, चैनल ऑथेंटिक लगता हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और चैनल को शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।